नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 60वें में एनडीसी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्लियर रहना कि एनडीसी पूछ लिया तो हमें क्या है सर पता नहीं। स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। ये प्रश्न पूछा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। लिखो। अध्यक्ष, इसमें भी प्रधानमंत्री होता है। इसके भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्य राज्यों के सीएम, राज्यों के सीएम हो गया क्या? राज्यों के सीएम, इसको बना लेना कि साथ में इसमें राज्यों के सीएम होते हैं। लिखो। उपाधि, इसकी उपाधि है सुपर कैबिनेट। इसको राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से जाना भी जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से था। इसका भी कार्य शांत हो जाओ जी। ये इसका कार्य, ये इसका कार्य। और योजना आयोग के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये जान लें। एनडीसी में राष्ट्रीय विकास परिषद या सुपर कैबिनेट में योजना आयोग के शामिल, योजना आयोग के सभी सदस्य शामिल। योजना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा, किसको सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी को जाना जाता है। एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 में हुई। इसका कार्य है योजना आयोग की अनुमोदन करना, और ये इसके अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसके जो सदस्य होते हैं राज्यों के, ध्यान देना, राज्यों के सीएम होते हैं। सीएम माने चीफ मिनिस्टर, माने मुख्यमंत्री। और इसके सभी योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं इसमें शामिल
ये है, और इसको सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लिया योजना आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ? योजना आयोग के राष्ट्रीय आयोग नहीं, राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? सदस्य कौन होते हैं? इसको किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? सुपर कैबिनेट के नाम से जाता है। कोई दिक्कत? ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। कोई दिक्कत है? अब तुम सबके लिए एक अच्छी काम हम कर दिए हैं कि कौन गैर योजनागत है और कौन संविधानोत्तर है और कौन संविधान के पर। इसको एक जगह संग्रहित हम करें, एक जगह संग्रहित कर दिए। यहां लिखो, हेडिंग डालो, इसी में हेडिंग डालो। बहुत छोटी चीजें हैं, हेडिंग डालो। एक तरफ लिखो गैर संवैधानिक संगठन। कौन कौन है? देखो, जो संविधान में उल्लिखित नहीं है, जिसकी संविधान में व्याख्या नहीं है, गैर संवैधानिक संगठन कौन कौन है? एकदम क्लियर कर लेना, यही पढ़ लेना। उसके बाद जो इसके अतिरिक्त जो होगा वो संविधान में व्याख्यायित। पहला तो डाल लेना योजना आयोग, है ना? योजना आयोग। दूसरा दबाव समूह। दबाव समूह, इसका संविधान में व्याख्या नहीं है। क्षेत्रीय परिषद, इसका भी संविधान में व्याख्या नहीं। अब देखो, लिखो एनडीसी, मतलब वही, ये भी संविधान में व्याख्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद भी गैर संवैधानिक है। राष्ट्रीय विकास परिषद अभी जो 1952 में गठित हुई, एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग, लोकपाल व लोकायुक्त, लोकपाल, नीति आयोग, नीति आयोग, ये सभी, इन सभी का उल्लेख संविधान में आवश्यकता अनुसार इसको बनाया गया। संविधान उत्तर संस्था का मतलब है कि उसका मूल संविधान में उल्लेख
नहीं है, आवश्यकता अनुसार उसको बनाया गया। वो संविधान के अंतर्गत नहीं आएगा, संविधान के परे, संविधान के परे। तो ऐसी, इसीलिए एक जगह तुम्हारे संग्रहित कर दिए कि कहीं भटकना ना पड़े तुमको, एक जगह देख लेना, ये सब पूरी चीजें देख लेना। उसके बाद पूछ लिया कि राज्य मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार संविधान के अंदर है कि संविधान के परे? संविधान गैर संवैधानिक है कि संवैधानिक है? बोलो, गैर संवैधानिक है। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त संवैधानिक संगठन है कि गैर संवैधानिक संगठन? गैर संवैधानिक संगठन। दबाव समूह, क्षेत्रीय परिषद, योजना आयोग और नीति आयोग कैसी है? गैर संवैधानिक संगठन। गैर संवैधानिक संगठन। संविधान में जिसकी व्याख्या नहीं हुआ वो गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। वो सलाहकारी परिषद हो सकती है, वहां लिख लेना, वो सलाहकारी परामर्शदात्री जहां भी है वहां एक भी देख लेना, ये सब सलाहकारी परामर्शदात्री और ये सब गैर संवैधानिक संगठन है। योजना आयोग, दबाव समूह, क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद सभी गैर संवैधानिक संगठन, सभी गैर संवैधानिक संगठन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी समझने में? कृपा करके बंद कर दीजिए।